हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज दिन 4 जनवरी 2026 बार रविवार है। तो आइए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर, खासकर राजस्थान और देश दुनिया की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जयपुर में 15 जनवरी को पहली बार सिटी एरिया में आर्मी डे परेड। जयपुर में 15 जनवरी 2026 को होने वाली आर्मी डे परेड की तैयारियां तेज हो गई है। शहर की सड़कों पर सेना की टुकड़ियां रिहर्सल कर रही है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक हथियारों का अभ्यास किया गया। हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट की भी तैयारी चल रही है। महल रोड, जगतपुरा सहित आसपास के इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। राजस्थान को आईटी हब बनाने की तैयारी, 4 नई पॉलिसी लागू। भजन लाल सरकार राजस्थान को आईटी हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। एआई, डेटा सेंटर, जीसीसी और एवीजीसी सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। बीते 2 साल में 4 नई नीतियां लागू हुई है। 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में होने वाला डीजी फेस्ट ग्लोबल समिट 2026 राज्य के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देगा। जैसलमेर बॉर्डर पर बॉर्डर 2 के गीत का भव्य लॉन्च। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर फिल्म बॉर्डर 2 का गीत घर कब आओगे लॉन्च किया गया। बीएसएफ जवानों के बीच हुए इस आयोजन में वरुण धवन, हान शेट्टी, सोनू निगम और सनी देओल मौजूद रहे। अनोट माता मंदिर के पास लाइव परफॉर्मेंस हुई। कलाकारों ने जवानों को सलाम कर देशभक्ति का संदेश दिया। शिव विधायक रविंद्र भाटी और भाजपा नेता खारा में सियासी टकराव। शिव विधायक रविंद्र भाटी और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। खारा ने भाटी के परिवार को कांग्रेसी बताते हुए विवादास्पद बयान दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे खारा ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी आरोप लगाए। सियासी बयानबाजी से बाड़मेर की राजनीति गर्मा गई है। निकाय पंचायत चुनाव से पहले तबादलों पर रोक। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए फील्ड पोस्टिंग अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। गृह जिले में तैनात अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के आदेश दिए गए हैं। 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को भी बदला जाएगा। आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा। प्रियंका गांधी रणथंभौर से दिल्ली रवाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन रणथंभौर प्रवास के बाद शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गयी। उनके साथ राहुल गांधी और पूरा परिवार मौजूद था। यह दौरा खासतौर पर बेटे रिहान वाड्रा की कथित सगाई को लेकर चर्चा में रहा। हालांकि परिवार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी लागू। परिवहन विभाग ने राजस्थान में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है। अब कैब कंपनियां तय नियमों के तहत काम करेंगी। किराया सरकार तय करेगी। 80% राशि वाहन मालिक को मिलेगी। यात्रा रद्द करने पर 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक अलर्ट सिस्टम अनिवार्य होगा। चोमू हिंसा, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई। जयपुर के चोमू में हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इमाम चौक और पठानों के मोहल्ले में अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान एयर गन और धारदार हथियार मिले। 25 दिसंबर की हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 2 दिन इंटरनेट बंद रहा था। वंदे भारत में बिना टिकट यात्रा पर 40 लाख रुपए जुर्माना। जोधपुर मंडल रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 2100 यात्रियों को पकड़ा गया और 40.39 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने चेतावनी दी कि वंदे भारत आम ट्रेन नहीं है और इसमें बिना टिकट प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। हनुमानगढ़ में नर्सिंग कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में नर्सिंग कर्मियों ने स्थायी भर्ती और नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखे पत्र भेजे। समिति ने 12,000 नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 एएनएम पदों पर जल्द भर्ती की मांग की है।
आरपीएससी डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 11 जनवरी को अजमेर में किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 से 2:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र 8 जनवरी को आरपीएससी वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भीलवाड़ा में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी तक खुलेगी। पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट के पालन पर जोर दिया जा रहा है। पाली में शिक्षक की ऐतिहासिक विदाई। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में शिक्षक दाऊलाल सेन के सेवानिवृत्त होने पर ऐतिहासिक विदाई दी गई। छात्रों और ग्रामीणों ने 9 किलोमीटर लंबी बिंदोरी निकाली। शिक्षक को घोड़े पर बैठाकर सम्मान दिया गया। जेसीबी पर फूल बरसाए गए। समारोह में सोने की अंगूठी और 11 रुपए हजार की राशि भेंट की गई। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड। उत्तरी हवाओं और हिमालय में बर्फबारी के असर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 31 दिसंबर की बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ। झुंझुनू के आबूसर में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की। मेले का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। इससे शिल्पकारों की आय बढ़ेगी और पारंपरिक कला को संरक्षण मिलेगा। नागौर में जिप्सम खनन के खिलाफ किसानों का आंदोलन। नागौर जिले में जिप्सम खनन परियोजना के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। किसानों ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। भरतपुर में महिला समूहों को 6 ट्रैक्टर। भरतपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राजीविका से जुड़ी महिला समूहों को 6 ट्रैक्टर दिए गए। ये ट्रैक्टर कस्टम हायर सेंटर योजना के तहत दिए गए हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर पर 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। दौसा में 21,000 अपात्रों के नाम हटाए गए। दौसा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के सत्यापन अभियान का बड़ा असर देखने को मिला। अब तक 21,224 अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। 18,269 नए पात्र लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया है। प्रशासन ने 28 फरवरी तक स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका दिया है। जयपुर में डीजी फेस्ट ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी। जयपुर में 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डीजी फेस्ट ग्लोबल समिट 2026 आयोजित होगी। इसमें आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डिजिटल इनोवेशन पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य राजस्थान को देश का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाना है। जयपुर में सुरक्षा बढ़ाई। आर्मी डे को लेकर अलर्ट। आर्मी डे परेड को देखते हुए जयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि आमजन को कम से कम परेशानी हो।